दोस्तों नमस्कार, मैं माधव ओझा आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने दोबारा इस YouTube के माध्यम से आया हूँ। एक ज़मीनी सच को लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे देश की IRDA नाम की जो संस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। इस IRDA नाम की जो संस्था है इसके नियंत्रण में देश के सभी बीमा कंपनियां आती है। ये बीमा नियामक मंडल कहलाता है और देशवासियों के हित के लिए इसे बनाया गया है या फिर इन संस्थाओं पे नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। इन संस्थाओं पे नियंत्रण रख के देशवासियों का कुछ फ़ायदा हो, उनके लिए उनकी लूट ना हो, इसलिए इस संस्था को बनाया गया। ऐसा ही मैं मानता हूँ, ऐसा ही मैं कहूँगा। अब हालत ऐसी है कि IRDA ये संस्था है या नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे देशवासियों को पता ही नहीं है। आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है, उसकी अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो आपको आपके सर्वेयर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सर्वेयर आके उस चीज़ को देखता है और उसके बाद हमारा जो एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ है उसमें क्या क्या बदला जाएगा, इस बात को लेके वो एक लिस्ट तय करता है। के हिसाब से उसकी मरम्मत होती है और वो एजेंसी हमारी जिन पुर्जों को बदलना ज़रूरी है उनको बदल देती है। ऐसे में जो पुर्जे लगते हैं वो नए लगते हैं, बावजूद इसके नए पुर्जों का दाम इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, लेकिन हमारा जो व्हीकल होता है उसके डिप्रिसिएशन पे उसका दाम तय करते हैं। उसके डिप्रिसिएशन को लेके, वो कितना पुराना है उसको लेके उसका दाम तय किया जाता है, जबकि हमने उसमें नया पुर्जा बैठाया हुआ है। एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त पुर्जा जो है उसको नई चीज़ को खरीदते हैं हम, और नई चीज़ को खरीदने के बाद उसको बैठाया जाता है। बावजूद उसके पूरा दाम इंश्योरेंस कंपनियां देती नहीं है। ऐसे में IRDA से हम लोगों को एक अपेक्षा करनी चाहिए, और वो लाजमी भी है कि IRDA ऐसी सभी संस्थाओं को जिस पुर्जे को हमने बदला है उसका पूरा दाम देने के लिए बाधित करे, उसके लिए अनिवार्यता करनी चाहिए। लेकिन IRDA नाम की संस्था पे नियंत्रण किसका है? सरकार का है। और सरकार की नीयत अगर हमारे प्रति साफ है, नागरिकों के प्रति, तो सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिएगा, जिसमें जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वो डिप्रिसिएशन के हिसाब से नए पुर्जे के दाम तय होते हैं, और हम लोग 10,000 रुपये खर्च करते हैं और इनके हिसाब से उसकी मरम्मत का चार्जेस और वो नए पुर्जे का दाम 4,000 रुपये होता है। तो हमारे लिए 4,000 रुपया मिलता है केवल हमको, जबकि ये कंपनियां आप उस व्हीकल के पूरे जीवन काल में उस उपभोक्ता से कंपनी उस व्हीकल की कीमत के इतना इंश्योरेंस पैसा वसूल करती है, और देने के समय वो 10%, 20%, 40% में देती है। तो ऐसे में IRDA के पदाधिकारियों को, वो उसका संचालन करने वालों को शर्म लगनी चाहिए। उनको शर्म महसूस होनी चाहिए कि आप उपभोक्ता के हित में कोई बात नहीं करते हो, कोई कानून नहीं बनाया है। ऐसे में ऐसी किसी संस्था को सरकार चलाती है तो सरकार को ऐसी संस्थाएं बंद कर देनी चाहिए जिसका कोई विजिलेंस नहीं है और जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, कि जो देशवासियों के, नागरिकों के हित में हो। इसी संस्था को लेके हम दूसरे किसी मुद्दे को लेके दोबारा से आएंगे। देखते हैं अब इस वीडियो के बाद अगर सरकार कुछ कायदे कानून में बदलाव करती है, और ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि देश के नागरिकों के हित के लिए सरकार संस्थाएं बनाती है, न कि किसी कंपनियों के लिए, और ना ही उस संस्था के पदाधिकारियों के लिए, हित के लिए बनाती है। तो ऐसे में इस IRDA नाम की संस्था को कुछ न कुछ सोचना होगा और अपने नियम लोगों के हित में
बनाए जाने को लेके गंभीर होना होगा। इसी बात के साथ हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन IRDA को लेके हम दोबारा से और भी वीडियो बनाने वाले हैं। और मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो कुछ गलत लगता है उसका सुझाव दीजिए। आपकी सारी कमेंट का स्वागत है। मैं आपसे दोबारा इसी संस्था को लेके दूसरे नए विषय के साथ मिलूँगा। नमस्कार।